वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तो अगर स्वधर्म में होना ही सही होना है तो क्या चीज है जो हमें ढाक लेती है, और अगर ढका हुआ है कोई चीज, स्वधर्म होना सही, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? आगे बता तो देते क्या भयावह है। परधर्म भयावह है ना, तो स्वधर्म को क्या ढांक लेता है? परधर्म ढांक लेता है। परधर्म समझ रहे हो क्या है? वो धर्म जो आत्मा से ना उठा हो, आत्मा के अलावा जो है सब पराया है। तो परधर्म वो जो आत्मा से नहीं उठा, तुमने इधर उधर से सुन लिया, वो परधर्म है। स्वधर्म वो जो मूलतः तुम्हारा है, एकदम मौलिक है, छाती से उठा है, एकदम बात पता है, असली है, कानों से नहीं सुनी है, धड़कन में है, वो स्वधर्म है। कृष्ण कह रहे हैं उस स्वधर्म का पालन करते हुए निधन भी श्रेयस्कर है। परधर्म भयावह है। परधर्म पर चलकर अगर यश भी मिले, कीर्ति मिले, सफलता मिले, तो भी परधर्म भयावह है। और स्वधर्म को कह रहे हैं उस पर चलते हुए अगर मौत भी मिले तो क्या बात है। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम हिंदू हो और उसका है कि वो मुस्लिम है। स्वधर्म का मतलब है वो धर्म जो सीधे आत्मा से उठे, जो किताबों से नहीं पढ़ लिया तुमने, घिसी पिटी परंपरा, पुराने रास्तों का धर्म नहीं। अपना धर्म, अपने होश का धर्म हमने समझा है, वो धर्म। और समझ का ना धर्म हो तो ऐसे कह लो कि हमारा इश्क है, हमारा प्रेम है, वो धर्म। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि यही धर्म है तुम्हारा, और तुम कहो यहां से पता है, प्यार है ना हमें। यह ऐसा धर्म है जो निर्विकल्प कर देता है। यह ऐसा धर्म है जो मजबूर कर देता है। मजबूर कर देता है तभी तो तुम उसमें हंसते हंसते मृत्यु का भी वर्ण कर लेते हो। नहीं तो मरना कौन चाहता है? निधन किसको प्रिय है? धर्म माने जानते हो ना क्या होता है? तुम्हारी आखिरी धारणा को धर्म कहते हैं। अहंकार हमेशा कुछ मानता रहता है, धारणाओं में जीता है। धर्म वो धारणा है जो अहंकार को खत्म कर देती है। तो धर्म आखिरी धारणा है। धर्म भी है एक प्रकार की कल्पना ही, पर वो आखिरी कल्पना है, उच्चतम कल्पना है। उस कल्पना के बाद किसी और कल्पना की जरूरत नहीं रह जाती। धर्म आखिरी रास्ता है, उसके बाद रास्ता नहीं, आकाश है। धर्म आखिरी कर्तव्य है जिसके बाद सब कर्तव्यों से मुक्ति मिल जाती है। तो धर्म का मतलब होता है वो जो तुम्हारे लिए करणीय है, जो तुम्हारे लिए करने लायक है, उसका नाम धर्म। वो जो तुम्हारे लिए धारण करने योग्य है, उसका नाम धर्म। क्या धारण करो? वो धारण करो जो सीधे तुम्हारे सीने से उठता हो, जिसका संबंध तुम्हारे मस्तिष्क से ना हो, जिसका संबंध तुम्हारे ज्ञान इत्यादि से ना हो, जिसका संबंध परंपरा परिपाटी से ना हो, जिसका संबंध तुम्हारे बोध से, तुम्हारे प्रेम से हो। या तो कह पाओ कि मौन हो गए और हमने जाना है इसलिए धर्म है,
या कह दो कि इश्क छा गया और हम नाच उठे, इसलिए धर्म है। और कोई तीसरा तरीका है नहीं स्वधर्म को जानने का। बाकी जितने सब धर्म है वो सब परधर्म है। और धर्म माने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, धर्म माने हिंदू मुसलमान की नहीं बात होती। कोई तुम्हें उदाहरण के लिए बता दे कि बेटा इतने साल के हो गए हो, अब तुम्हें नौकरी करनी ही चाहिए, तो वो तुम्हें तुम्हारा धर्म ही तो बताने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा धर्म हुआ, स्वधर्म या परधर्म? ये परधर्म हुआ, क्योंकि कोई दूसरा है जो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बताने की कोशिश कर रहा है, ये परधर्म। कृष्ण तुम्हें तब से चेता गए कि जब कोई दूसरा तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो भयावह स्थिति है भाई, बचना, भाग लो। कबीर साहब कहते हैं ना, भाग भाग रे भाग भाग रे भाग भाग रे भाग। तो ऐसे ही लोगों के सामने से जहां कोई आए तुम्हें बताने कि बेटा अब इतने साल के हो गए हो, सेटल कब होगे, तो भाग भाग रे भाग भाग रे भाग भाग रे भाग, क्योंकि ये तुमको तुम्हारा धर्म चटाने आए हैं, ये कृष्ण बनने आए हैं। अब ये तुमको बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या धारणीय है, तुम्हारे लिए क्या करणीय है, तुम्हारा धर्म क्या है। और सब खड़े रहते हैं ना तुम्हारे सामने तुम्हें बताने के लिए, ऐसा तो कर ही लो, देखिए इस मौके पे आपको ऐसा करना चाहिए। सुना है ना ये सब? तो ये सब परधर्म है, भयावह। गुरुजी, बोध में रहने से सेंस ऑफ लैक खत्म हो जाता है। और जैसे मैं, मेरा, अब ये समझ में आता है मेरा मेरा कहने पे दुख है, तो लाइफ में अचीवमेंट्स कैसे होंगे, मतलब लाइफ को आगे सरवाइव करना है, अब ज्यादा भागने का मन नहीं करता, तो आगे अचीव कैसे करेंगे लाइफ में। और लाइफ में और भी लोग हैं, उनके लिए अचीवमेंट भी करना है और परिवार भी निर्वाह करना है, तो या तो बिल्कुल सब चीज मतलब अलग साधु बन जाए, और लाइफ में रहते हुए कैसे अचीवमेंट भी हो और दुख भी ना पाए, ये कैसे होगा? बोध से पूछो। तुम्हारे अनुसार बोध में तो तुम रहते ही हो, तभी तुम्हें पता है कि बोध में रहने से उपलब्धि की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। तुमने अपनी बात की शुरुआत ही इससे की कि बोध में तो हम स्थित हैं, और बोध में स्थित होने से उपलब्धि की आकांक्षा खत्म हो गई है। फिर तुमने आगे कहा लेकिन उपलब्धि की आकांक्षा खत्म हो गई है, तो फिर घर वालों का ध्यान कैसे करें और परिवार का निर्वाह कैसे करें, और ये सारी बातें। कोई बुद्धजन ये प्रश्न क्यों पूछेगा? अगर बोध में स्थित ही हो तो ये प्रश्न बोध से ही पूछो ना। हमेशा बोध में नहीं रहते हैं, जैसे सुबेरे रहिए, थोड़ा प्रैक्टिस की तो रहिए, बोध आता है फिर टूट जाता है, हमेशा नहीं रह पाते, अभी वो स्थिति नहीं है। क्या बेटा, कहाँ फिर रहे हो, कहाँ से शाम को घूम के आए हो? कैसी बातें कर रहे हो? सुबह आधे एक घंटे को बोध हो जाता है, शाम को आधे एक घंटे को हो जाता है। हाँ, बोध है या सुबह शाम की लघुशंका दूर चल। एक बार सुबह हो जाते हैं, एक बार शाम को हो जाते हैं, पेट साफ रहता है। ये सब किसने बता दिया कि बोध आधे एक घंटे को उतरने वाली कोई चीज है? ऐसा नहीं होता। बोध का मतलब होता है बात ठहर गई, जा नहीं सकती। जो चला जाए उसको बोध मानना ही मत। जो आए और जाए उसको मानना कि मन की तरंग है, लहरें उठी आई और चली गई। जो मिट जाए उसमें समझ लो सच्चाई कभी नहीं थी। बोध तो वो जो तुम्हें स्थापित कर जाए, तुम्हें ठहरा जाए। कोई बात है जो अमिट हो गई,
कोई बात है जो संदेह के पार हो गई, कोई बात है जो बात ही नहीं रही, क्योंकि बात होती तो उसके विपरीत कोई दूसरी बात भी कही जा सकती थी। कोई बात है जो पता नहीं कहां निकल गई, अब उसको मैं छू नहीं सकता, वो आकाश में बैठ गई। ये बोध है। और इस दुविधा में मत रहना कि बोध के बाद परिवार का निर्वाह इत्यादि नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा संघर्ष करते थे बुद्ध। उनके भिक्षु भूखे तो नहीं मर रहे थे ना, हट्टे कट्टे नौजवान ही थे सब। वो सैकड़ों, कदाचित हजारों जवान आदमी है तो खाता भी खुराक बढ़िया होगी, तो सब निकले हुए भिक्षामदेह। भीख मांग के भी वहां काम चल गया। तुम्हें कम से कम भीख मांगने की तो नौबत नहीं है ना, काम चल जाता है। घबराओ। ये शंका तुम्हारे मन में बोध से पहले की है, और इस शंका को अगर तूल दोगे तो ये बोध का रास्ता रोकेगी। ये शंका बोध के बाद की नहीं है। समझ रहे हो क्या? तुमने कुछ यूं दर्शाया है जैसे बोध से तुम्हारा परिचय हो, और फिर तुम कह रहे हो कि बोध के बाद तो मन उपलब्धि का आकांक्षी रह ही नहीं जाता, और अगर उपलब्धि की आकांक्षा नहीं तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम ऐसे दर्शा रहे हो। बात ये नहीं है। तुम्हारा ये वहम, तुम्हारा ये प्रश्न, ये शक बोध से पहले का है। चूंकि अभी बोध नहीं है इसलिए ये प्रश्न है। और मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को तूल मत देना। तूल दे दिया तो ये प्रश्न ही बोध का दुश्मन हो जाएगा। असल में ये प्रश्न उठा ही इसीलिए, और ये प्रश्न नाना विधि से मन सबसे पूछता है। सब बुद्ध हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो गए तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? प्रतिस्पर्धा अगर मिट गई तो उत्कृष्टता कहां से आएगी? पश्चिम में कई विचारक हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या, कॉम्पिटिटिवनेस और जेलसी आदमी के उत्थान में बड़ा योगदान देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तभी तो तुम आगे बढ़ते हो। ये सारी वही बातें जो तुमने कही कि बोध आ गया तो फिर कमाएंगे खाएंगे क्यों? कृष्ण भूखों मर रहे थे। या तो ये बोल दो कि गीता में कोई बोध वोध नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता बोधयुक्त ग्रंथ है या नहीं? तो श्री कृष्ण का निर्वाह हो रहा था या नहीं? नहीं हो रहा था। जिम्मेदारियां निभा रहे थे या नहीं? हाँ, वो जिम्मेदारियां अपनी सब कृष्ण की तरह निभा रहे थे, न दुर्योधन की तरह न युधिष्ठिर की तरह। कृष्ण कृष्ण की तरह देखते हैं फिर जिम्मेदारियों को। उनका देखने का तरीका अनूठा होता है। न वो दुर्योधन की तरह देखते हैं, न भीष्म की तरह, न ही युधिष्ठिर की तरह। ये बड़ी विचित्र मान्यता है। अध्यात्म के खिलाफ ये एक जहरीली अफवाह है। क्या?
कि जो अध्यात्म के रास्ते पे चल दिया वो किसी काम का नहीं बचता, वास्तव में वही काम का बचता है। आध्यात्मिक आदमी ही दुनिया की सुगंध होता है। जीसस के शब्दों में कहें तो जमीन का नमक होता है। अपने शिष्यों से जीसस कहते थे, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। उपनिषदों की भाषा में कहें तो वो गन्ने का रस होता है और रस की मिठास होता है। तुम्हें बाहर बाहर क्या दिखाई देता है? छिलका, और भीतर क्या होती है? मिठास। जीसस कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उपनिषद कहते हैं रस। देखिए, रस बेकार की चीज है। जब रस बेकार की चीज नहीं तो आध्यात्मिक आदमी बेकार कैसे हो गया भाई? आज हम यहां बैठ करके शांतिपूर्वक बात कर पा रहे हैं, जानते उन्हें किसकी कृपा है? ये विज्ञान ने नहीं हमको समझाया है, हम ऐसे बात कर पा रहे हैं। ये कृष्णों और बुद्धों के कारण है। दुनिया में जहां भी कहीं कोई अच्छाई देखना, वो आध्यात्मिक आदमी के कारण है। आदमी भूख लगने पर भी दूसरे आदमी का गला नहीं काटे दे रहा, रोटी की खातिर हत्या नहीं किए दे रहा। ये धर्म का आशीर्वाद है। धर्म ना होता तो आदमी वही करता जो पशु करते हैं कि रोटी की खातिर काट दो। धर्म ना होता तो कौन सिखाता करुणा और कौन सिखाता अहिंसा और कौन सिखाता संतोष? मुझे बताओ ना, तुम्हें भूख लगी है और बाहर कोई घूम रहा है, उसके हाथ में रोटी है, तुम छीन लोगे? ये तुम्हें किसने सिखाया? और हम इस बात को बिल्कुल मूल्य ही नहीं देते कि हमें किसने सिखाया है कि भूखे रहने पर भी दूसरे की रोटी छीननी नहीं है। बेटा, ये तुम्हें धर्म ने सिखाया, विज्ञान ने नहीं सिखाया है। कबीर साहब कहते हैं, ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। जल मरता, फिर जंगल राज होता, मत्स्य न्याय होता, और जानवर तो फिर भी एक दूसरे को अधिक से अधिक पेट के लिए मारते हैं। आदमी तो एक दूसरे को मार रहे होते ईर्ष्यावश, दुर्भावनावश, मोहवश, लोभवश। आदमी के पास तो हत्या करने के न जाने कितने कारण हैं, जानवर के पास तो एक ही होता है, भूख लगी है तो मार दिया। ना होते जो साधुजन जल मरता संसार। और संसारियों से पूछो तो कहेंगे नहीं, वो अध्यात्म की तरफ चले गए, कौनो काम के नहीं बचे। वो किस काम के नहीं बचे? कि घूस अब नहीं लेते, व्यर्थ की चर्चा पर निंदा में नहीं पड़ते, शराब कबाब के चक्करों से दूर हो गए। दलाली, कालाबाजारी, वेश्यावृत्ति, इनमें नहीं पड़ते। तो तुम उन पर क्या इल्जाम लगा रहे हो कि ये तो अब किसी काम के नहीं है। कल बुलाए रहे नचनिया, वो नाच रही थी, सो गए, कहीं काम के नहीं बचे। ये नाच देखना है तुम्हें? बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या बताएं, जब से ये शास्त्रों और गुरुओं की बातें सुनी है तब से नाच में रस ही नहीं आता। लानत है ग्रंथों पर।
आजकल बड़ा बेटा प्रचलन है, फैशन है ये कहने का कि धर्म की जरूरत क्या है, रिलीजन की जरूरत क्या है। बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी, दुर्बुद्धिजीवी भी, बुद्धिहीन जीवी भी इतना बड़ा मुंह खोल करके कह रहे हैं रिलीजन इज द कॉज ऑफ सो मच कंफ्लिक्ट। जाहिल, अनपढ़, फूहड़, गंवार, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। उनके अनुसार सिर्फ एक ताकत होनी चाहिए दुनिया में, तर्क की, विज्ञान की, बुद्धि की। वो कह रहे हैं धर्म की जरूरत क्या है। देखो धर्म के कारण कितना आतंकवाद फैला हुआ है, देखो धर्म के कारण देश और देश लड़ रहे हैं, देखो धर्म के कारण आदमी तमाम तरह के अंधविश्वासों और कुरीतियों में घिरा हुआ है। उनको यही दिखाई देता है। मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम ये बता दो कि एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी, उसमें भी अगर वैज्ञानिक शांतिपूर्वक काम कर पा रहे हैं, एक दूसरे का गला नहीं काट रहे, तो क्या उनको ये बात विज्ञान ने सिखाई है? बताओ विज्ञान का कौन सा नियम है जो तुम्हें सिखाता हो कि ईर्ष्या मत करना और घृणा मत करना और करुणा रखना और संतोष में जीना? बताओ किसका नियम है ये? न्यूटन का, आइंस्टीन का, केपलर का, पाइथागोरस का, पास्कल का? बताओ जल्दी। एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, कोई भी, मान लो नासा है, नासा में भी काम इसीलिए हो पा रहा है ना क्योंकि अहिंसा है, और वहां बेईमानी बेईमानी फैल जाए तो काम हो जाएगा, हो पाएगा? तो ईमानदारी वहां भी चाहिए ना। ईमान माने जानते, ईमान का ही नाम है धर्म। ईमान, धर्म। धर्म ना हो तो नासा में भी काम कैसे होगा? विज्ञान भी ईमानदारी पर ही तो आगे बढ़ता है। सब वैज्ञानिक लगे झूठ बोलने, तो क्या होगा विज्ञान का? बोलो। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या ये बात तुम्हें विज्ञान ने सिखाई है? ये बात किसने सिखाई है? धर्म। पर आज जिसको देखो वही उठ के चले आ रहे हैं, नो नो नो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ रिलीजन। और ये बात बड़े कायदे की, बड़े सम्मान की मानी जाती है कि नहीं नहीं, मेरा रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, गुड़गांव में स्कूल खोल रहे हैं, उसका उन्होंने नाम रखा प्रज्ञानम। लोग उन पे अभियोग लगा रहे हैं, कह रहे क्या हुआ तुम्हें, तुम धर्मांध हो गए हो क्या? ये कैसा नाम रख दिया प्रज्ञानम? संस्कृत का नाम क्यों रख रहे हो? तुम राइटिस्ट हो गए क्या? इनकी नजरों में धर्म गंदी चीज है। इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा कि स्कूल का नाम प्रज्ञानम क्यों रख दिया। इन पगलों से पूछो कि प्रज्ञान अगर नहीं है तो फिर ये स्कूल ही क्यों? प्रज्ञान माने जानते हो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान माने नॉलेज, प्रज्ञान माने बोध, अंडरस्टैंडिंग। उपनिषदों से पूछोगे तो कहेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म। बोला मैं सकते में, कई लोग मुझसे बोल चुके हैं, कह रहे हैं अंग्रेजी में नाम रखो ना, अंग्रेजी न्यूट्रल भाषा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं है। संस्कृत में मत रखना, संस्कृत सांप्रदायिक भाषा है। संस्कृत क्यों सांप्रदायिक भाषा है? संस्कृत इसलिए सांप्रदायिक भाषा है क्योंकि धर्मग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। ऐसी पहुंची हुई बेवकूफी। एक होती है बेवकूफी और एक होती है आसमान पर चढ़ी हुई बेवकूफी, अव्वल दर्जे।
जापान की आधी आबादी अपने आप को धर्म से रिक्त घोषित कर चुकी है, कह रहे हमारा कोई धर्म नहीं। हिंदुस्तान में भी ये चलन अब खूब बढ़ रहा है। नई पीढ़ी को बड़ा फैशनेबल लगता है, बड़े गर्व के साथ बोलती है, नो नो आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। ये पगले हैं, और पगले बाद में है ये अनपढ़ है। धर्म के बिना आदमी कुछ नहीं। धर्म के बिना आदमी जानवर भी नहीं, जानवर से भी बदतर है। जानवरों के पास धर्म नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आदमी के पास धर्म नहीं होगा, आदमी जानवरों से भी नीचे है। और मैं एक झूठी मान्यता को और दूर कर देना चाहता हूं। आजकल एक नया धर्म निकल रहा है जिसका नाम है इंसानियत, ह्यूमनिज्म। लोग बड़ी ठसक और बड़े गौरव के साथ कहना चाहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत। ये कौन सा धर्म? ये धर्म क्या बोलता है? ये बोलते हैं इस धर्म का एक ही उसूल है, बुरा मत करो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम आध्यात्मिक छोड़ दो, बौद्धिक तल पर भी कितनी उथली बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो इंसानियत का उसूल है किसी को ठेस मत पहुंचाओ, और तुम्हारी यही बात सुन के मुझे ठेस लगती हो तो पर तुम में इतनी बौद्धिक गहराई भी नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी नहीं है कि तुम देख पाओ कि तुम क्या बोल रहे हो ह्यूमनिज्म के नाम पे। बड़ा चलन है, न हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ठीक है, जरा उसको जंगल में छोड़ के आओ। ना उसे हम उपनिषद पढ़ाएंगे ना उसे कुरान पढ़ाएंगे, हम देखते हो क्या बनेगा इंसान की औलाद। पर तुमने शायरी कर दी है और वो फिल्मी गाना बन गया है, और उसके पीछे एक मीठी धुन चिपका दी गई है, तो ऐसा लगता है कितनी ऊंची बात बोल दी। इस बात के सामने तो गीता फीकी है, बाइबल फीकी है, कुरान फीकी है। न हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बने। इंसान नहीं बनेगा, न हिंदू बनाओ ना मुसलमान बनाओ। मैं कह तो रहा हूं छोड़ा उसे जंगल में, जंगल में उसे कोई हिंदू नहीं बनाने वाला, मुसलमान नहीं बनाने वाला। फिर देखो वो जंगल में क्या बनता है। वो जानवर से भी बदतर बनेगा अगर ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। लेकिन ये बात अब है फैशन में। लोग धर्म का पालन छुप छुप के करते हैं। कल रात भर हम लोग यहां पर एक कैफे है उसमें बैठे थे, बड़ा हैप कैफे, और उसमें उसने पीछे एक जगह छुपा करके रामचंद्र जी और सीता मैया जी की फोटो लगा रखी थी, एकदम छुपा कर कोई देख ना पाए। वो तो मेरी खुफिया नजर, मैं खोज ही निकाला, मैंने कहा वो देखो। ये शर्मसार है अपनी धार्मिकता पर। ऐसी जगह इन्होंने अपना पूजा स्थल बनाया है जहां कोई देख ना पाए कि इनके भीतर धार्मिकता है, क्योंकि जो पूरा कैफे है वो है मॉडर्न है। अब मॉडर्न कैफे में रामचंद्र जी और सीता माता बड़े अपमान की बात लगते हैं, तो उन्होंने छुपा दिए हैं। आदमी को लगने लगा है कि जैसे धर्म कितनी पिछड़ी बात है, जैसे धार्मिक होना कितने अपमान की और कितने शर्म की बात है। जो धर्म का पालन करते हैं वो अपनी धार्मिकता को छुपा के रखना चाहते हैं।
आचार्य जी, लोगों को किसी को बोलते हैं, मतलब जैसे कभी YouTube के लिए जैसे हम करते थे तो ऐसे बोलते हैं कि भाई हमें जितना चाहिए उतना हमारे पास है, हमें ईमानदारी आती है, वो ईमानदारी उतनी है, और जितना दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए वो हमारे पास है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर बीच में आप ये क्या नया लग रहा है? उनसे पूछो सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है तो फिर तुम्हें नए से ऐतराज क्यों? सब कुछ अगर बढ़िया ही चल रहा है तो तुम्हें किसी नई चीज को जानने से, परखने से ऐतराज क्यों है? वास्तव में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है और तुम्हें डर है कि तुम्हारे झूठ की पोल खुल जाएगी। दूसरी बात, सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चलती चीज को तुम बदलना क्यों चाहते हो? दिन रात तो तुम बदलाव की कोशिश में ही हो ना। तुम्हें नौकरी बदलनी है, तुम्हें मकान बदलना है, तुम्हें जिंदगी बदलनी है, सब कुछ बदलना ही है। और साथ ही साथ तुम्हारा दावा यह है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया जो होता है उसे कोई बदलता है क्या? इसका मतलब तुम खुद भी जानते हो कि बढ़िया नहीं चल रहा है। तो इसका वो उत्तर ये देंगे कि नहीं, बढ़िया चल रहा है, हम उसे और बढ़िया बनाने के लिए बदलना चाहते हैं। तो उनसे बोलो हाँ, तो तुम आए ना जमीन पर, और बढ़िया होना चाहते हो ना, तो धर्म इसीलिए है कि तुमको बताए कि सबसे बढ़िया क्या है। तुम प्रगति तो करना चाहते ही हो, तुम और बढ़िया तो होना चाहते ही हो। धर्म इसीलिए है कि तुमको बताए कि बढ़िया और बढ़िया और फिर सबसे बढ़िया क्या है। जब धर्म सामने आता है तो ये सब बेईमान यूं दर्शाने लगते हैं कि जैसे ये जीवन में कितने संतुष्ट हैं। ये कहते हैं हमें तो जीवन में कोई अतृप्ति ही नहीं, हमें तो जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या ही नहीं है, तो हम धर्म का क्या करेंगे? अच्छा, तुम्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, तो ये सुबह से शाम तक तुम खटते किस लिए हो? तुम्हारे जीवन में 100 तरह के तनाव और विकार क्यों है? ये डिप्रेशन क्यों है? ये हाइपरटेंशन क्यों है? ये दिन रात चिंतित क्यों रहते हो? ये योजनाएं क्या बनाते रहते हो? झूठ किससे बोल रहे हो तुम? किसको धोखा दे रहे हो कि हमारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है? तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है? अच्छा, मियां बीवी होंगे आमने सामने, पासवर्ड दोनों ने लगा रखा होगा फोन पर। मियां ने लगा रखा है कि बीवी ना देखने पाए, बीवी ने लगा रखा है कि मियां ना देखने पाए, और दावा दोनों का यही है, क्या? नहीं, सब ठीक चल रहा है, कोई गिला शिकवा है ही नहीं जिंदगी में। तो मुझे एक बात बताओ, मियां जी का फोन पड़ोसी तो देखने आता नहीं होगा, पासवर्ड किसके विरुद्ध लगाया जाता है सुरक्षा के लिए? अगर तुम पासवर्ड लगाते हो तो इसलिए तो लगाते नहीं हो कि बांग्लादेश से कोई आके कहीं मेरा फोन ना चेक। किस लिए लगाते हो? कि कहीं घर वाले ना देख ले, क्योंकि घर वाले ही हाथ बढ़ा के उठा सकते हैं फोन। तो बताते यही हो कि घर में तो सौहार्द है, प्रेम है, सब ठीक चल रहा है। सीधे नहीं बताते हो कि शक है, संदेह है, खंजर खिंचे हुए, हिंसा चल रही है, ये सब नहीं बताओगे। गूगल करोगे तो वेबसाइट हैं जो समर्पित हैं इसी को, कि कैसे किसी का ईमेल हैक कर लें, कैसे किसी का व्हाट्सएप हैक कर लें। जानते हो आमतौर पे इनका इस्तेमाल किसका व्हाट्सएप या ईमेल हैक करने के लिए किया जाता है? अपने घर वालों का ही, आमतौर पे अपनी पत्नी का या पति का। और ये बता रहे नहीं सब ठीक चल, सब ठीक चल। ऐसे ही किया करो, जरा दिखाइएगा मोबाइल। आपने तो पासवर्ड लगा रखा है, देवी जी देखिए, इन्होंने पासवर्ड लगा रखा है आपके खिलाफ।
और बता रहे हैं सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल अचकचा जाएंगे, कहेंगे अरे क्या कर रहा है, लो फोन लौटा। फोन बिकने लगे हैं इस आधार पर कि इसमें 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। तुम कभी पूछते नहीं है सिक्योरिटी किसके खिलाफ, ये किसके खिलाफ है, ये बीवी के खिलाफ है, और वो भी लगी हुई है कि झांक के ही मानूंगी कि है क्या इसके अंदर। एक आता है जिसमें अंगूठा लगाओ तो चलेगा, एक आता है जिसमें मुंह दिखाओ तो चलेगा, एक आता है इसमें थूको तो जांचेगा तुम्हारा ही थूक है। ये सब आयोजन हो किसके विरुद्ध रहा है? बोध की सहायता के लिए एक इसी संदर्भ मैंने कभी कोटेशन पाया था बाशो का कि फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड प्लॉप। तो जब ये इतनी सहज बात है तो हमें इतनी धर्मशास्त्रों की और इतनी समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और सहजता से क्यों नहीं? ये उनके लिए सहज बात है जो उस बात को पढ़े और थम जाए। तुम थम गए हो तो ठीक है, तुम थम गए हो तो ठीक है। 350 रन बनाने थे जीतने के लिए, सैतालीसवें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर जीत मिल गई। क्रिकेट का एक दिवसीय मैच, रन कितने बनाने थे जीतने को? 350। 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लिया गया और जीत मिल गई। अब भाई का कथन यह है कि अगर इतना आसान था जीतना तो फिर लोग जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या किया? 47वें ओवर की तीसरी गेंद पे 1 रन लिया आराम से और टहलते टहलते रन पूरा किया और जीत हो तो गई। इतना तो आसान था, तो लोग क्यों बात का बतंगड़ बनाते हैं? कहते हैं अरे मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, बड़ी तपस्या लगती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। क्या करना पड़ा? 1 रन तो बनाया और जीत मिल तो गई। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? उसके लिए पीछे की मेहनत और हमें लगातार उस दिशा में बढ़ते रहना पड़ा। जिसका इतना अभ्यास हो कि बाशो की एक पंक्ति सुन करके थम जाए, अवाक खड़ा हो जाए, उसके लिए ये हाइकू वगैरह उपयोगी होते हैं। जिसका अभी उतना अभ्यास ही नहीं है, 20वें ओवर में 70 रन पे 7 विकेट और तुम कहो 1 रन लेंगे बस। बाशो ने कहा है 1 रन से जीत मिल जाएगी, और स्थिति क्या है तुम्हारी? 20वें ओवर में 70 रन पे 7 विकेट, बनाने कितने हैं? 350, और कहो 1 रन में हो तो जाता है। बाशो का हो तो गया था। ऐसे डाटा जो जिस लिए इस्तेमाल कर ले, जो जिस लिए इस्तेमाल कर ले, उन्हें जो उसका प्रचलित इस्तेमाल दिखा उन्होंने बोल दिया। तो तुम्हारे ऊपर है। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जहर ना हो? कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है क्या जो जहर ना हो? और क्या कोई ऐसा जहर है जो दवा ना हो? इतनी सारी जो तुम दवाइयां खाते हो ना, उनमें से बहुत सारे जहर ही होते हैं, पर उन जहरों का इस्तेमाल हो जाता है औषधि की तरह। और जो तुम खाना खाते हो, यही तुम्हारा बहुत बड़ा जहर है।
क्योंकि इसे तुम ऐसे खाते हो कि ये तुम्हें खा जाता है। जो जिस चीज का जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। कोई जहर का भी इस्तेमाल कर सकता है औषधि की तरह, और कोई दाल भात का भी इस्तेमाल कर सकता है जहर की तरह। और एक बात याद रखना, दुनिया में जहर खा के मरने वाले कम लोग हैं, दाल भात खा के मरने वाले ज्यादा लोग हैं। जहर कम लोगों को मारता है, दाल भात ज्यादा लोगों को मारता है। ये तो तुम्हारी नीयत पर है कि तुम रामचरितमानस का इस्तेमाल क्या करोगे। हिटलर के नाजियों को गीता पसंद थी, वो उसका इस्तेमाल करते थे। वो कहते देखो यही तो बताया गया है कि मारो, तो हम मार ही तो रहे हैं। तो तुम्हारी नीयत पर है कि तुम धर्म का क्या इस्तेमाल कर रहे हो। कार्ल मार्क्स ने स्वयं जो कुछ कहा वो किस लिए कहा था? किसलिए कहा था ना कि आदमी का कल्याण हो, आदमी का भला हो, इसीलिए तो बोला। और कम्युनिज्म ने जितने लोगों को मारा है उतना किसी ने नहीं मारा। तुम स्टालिन के रूस में जाकर के देखो कि वहां मार्क्स का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, तुम अगर स्टालिन के रूस में जाओगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा मार्क्सिज्म इज द पॉइजन ऑफ द मासेस। अब ये तो स्टालिन पर है कि वो मार्क्स का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और अभी तुम कम्युनिस्ट चीन में चले जाओ, वहां देखो मार्क्स का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। वहां मार्क्स का जैसे इस्तेमाल हो रहा है, मार्क्स भी भौचक्के रह जाए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी कही बात इस तरीके से भी कार्यान्वित हो सकती है। तुम्हारी नीयत है ना, तुम जो चाहो करो।